अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम चार्ट्स में जाते हैं और मार्केट को जरा डिटेल में एनालाइज करते हैं। हम मार्केट में बीटीसी को, ऑल्ट कॉइन्स को और ऑल्ट कॉइन्स में स्पेसिफिकली जो कॉइन्स आपको कमिंग वीक के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बीटीसी वीकली क्लोजिंग इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक प्राइस टैग्स हैं जिनको आपने कंसीडर करना है, जो मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आप सारी चीजों को समझ सकें और न्यू वीक के अंदर आप अच्छे डिसीजंस ले सकें। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ और सबसे पहले अगर हम बीटीसी को एनालाइज करें तो देखो बीटीसी में ना हम दो चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम जरा प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हैं और प्राइस एक्शन में हम जरा फिबोनाची लेवल्स को देखते हैं। ये न्यू ट्रेंड के जो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो चीज एक्सप्लेन की थी, जिसमें मैंने आपको गाइड किया था कि बीटीसी ने यहां से हमारे पास एक न्यू साइकिल की स्टार्टिंग की है। तो हम ये न्यू साइकिल को सिर्फ इस ट्रेंड को कंसीडर करते हैं और फिबोनाची लेवल्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि भाई हमारे पास प्राइस एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो ये देखो कि हमारे पास इस टाइम पे जो प्राइस एक्शन हो रहा है ना फॉर न्यू साइकिल, वो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल की टेस्टिंग कर रहा है। और अगर हमारा ये लेवल यहाँ पे वीकली क्लोजिंग हमारी ये इस लेवल से जो कि $17,000 अबव बनता है, अगर हमारी वीकली क्लोजिंग ये इस लेवल से अबव होती है तो ये मार्केट में आने वाले वीक के अंदर हमारे पास मार्केट में एक फोमो और लाइक जो हमारा हाई टारगेट है उसको ऑल द वे अप हमारे पास 17,800 तक ले जाएगा, जो कि फिफ्थ लेवल्स में हमारे पास 1.6 का लेवल बनता है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसी प्राइस एक्शन को एनालाइज करें करंट ट्रेंड में तो हमारे पास यहां पर वॉल्यूम सपोर्ट बहुत ज्यादा है। मतलब जो करंट प्राइस टैग चल रही है इसके नीचे मार्केट के पास वॉल्यूम सपोर्ट एक बहुत ज्यादा लाइक थिक वॉल्यूम सपोर्ट अवेलेबल है। तो इसको अगर लाइक मार्केट ब्रेक डाउन करने की भी कोशिश करेगी ना तो उसके लिए भी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, जिसके बाद मार्केट हमारे पास ये इस लेयर को जो कि 16,000 से $70,000 के बीच में मार्केट ने बिल्ड की है एज अ लेवल ऑफ सपोर्ट, इसको ब्रेक करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। रियलिस्टिकली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली जो आज के दिन की प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो हमारे पास प्राइस अपनी 50 मूविंग एवरेज की टेस्टिंग करने ऑल द वे डाउन 16,700-800 तक फेल कर सकती है, जिसके बाद मार्केट अपनी वीकली क्लोजिंग को एक दफा $17,000 को टेस्ट करने अपवर्ड साइड पे जाएगी। और अगर हमारी वीकली क्लोजिंग $17,000 से अबव हो जाती है तो ये मार्केट में कुछ बुलिश सेंटिमेंट्स को प्रोड्यूस करेगा। अब हम जरा चलते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ और हम जरा मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस में क्या है। टेक्निकली मार्केट को अगर हम देखें तो बिल्कुल परफेक्टली मार्केट हमारे पास अपनी सेल जोन के अंदर इस टाइम पे चल रही है। अगर आप यहां पर प्रीवियसली भी देखो तो मार्केट को $17,000 से बहुत स्ट्रॉन्ग सेल जोन मिली है और अभी भी मार्केट हमारे पास सेल जोन से ही बार बार रिजेक्ट हो रही है। लेकिन टेक्निकली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये है कि मार्केट देखो अभी अपनी लाइक जो कंसोलिडेशन प्रोड्यूस कर रही है ना वो अपनी सेल जोन के अंदर कर रही है। तो ये प्राइस सेक्शन में एक पॉजिटिव चीज है जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हमारी का जो मोमेंटम है ना वो अपवर्ड साइड पे है। और अगर आप ये प्राइस मूवमेंट को भी देखो ना तो ये जो पूरी हमारी मार्केट मूवमेंट ले रही है ना, ये सारी मार्केट का प्राइस एक्शन की जो इंटेंशंस है ना वो अपवर्ड साइड पे है। मतलब यहां पर देखो ये भी अप डायरेक्शन, ये भी अप डायरेक्शन, ये भी अप डायरेक्शन, ये भी अप डायरेक्शन और मोस्ट लाइकली मार्केट यहां से एक न्यू हाई भी अपर डायरेक्शन में फॉर्म कर सकती है, जिसका लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास ऑल द वे अप 200 मूविंग एवरेज बनता है, जो कि हमने जो प्रीवियस चार्ट के अंदर देखा था जिसमें 17,600 हमारा टारगेट बन रहा था। तो ये वही सेम टारगेट है जो हमारे पास अगर हम टेक्निकल चार्ट को देखें तो उसमें भी हमारे पास मार्केट दोनों चीजों पे बैलेंस्ड है। इसके अलावा अगर हम लाइक डिफरेंट टेक्निकल्स को देखें तो मार्केट में हमारी आरएसआई बिल्कुल परफेक्टली चल रही है और मार्केट में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस हमारे पास हो रही है, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट अगर हमारे पास करेक्शन भी लेगी तो मार्केट में ये इस तरह की एक मूवमेंट लाजमी हमारे पास होगी जिसमें हम ऑल द वे अप 17,500-600 वाली रेंज की टेस्टिंग करने अपवर्ड साइड पे जा सकते हैं। अब अगर हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स को एनालाइज करें तो ऑल्ट कॉइन्स में एथेरियम इस टाइम पे लाइक इतना ज्यादा हमें अच्छा मोमेंटम नहीं दे रहा, लेकिन एथेरियम का मोस्ट लाइकली हमारे पास आने वाले वीक के अंदर एक बुलिश क्रॉस यहां पे एक्सपेक्टेड है मूविंग एवरेजेस में। और जो मार्केट में एथेरियम की आपने एक्युमुलेशन कर रही है, ऑल्दो एथेरियम अभी भी एक अच्छी एक्युमुलेशन रेंज में है, अगर आप इसको एक्युमुलेट करने का प्लान बना रहे हो तो आप इसकी एक्युमुलेशन अभी भी कर सकते हो। लेकिन स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास एथेरियम की प्राइस ऑल द वे डाउन 1110 और 1190 टू 1210 की रेंज तक हमारे पास फेल कर जाएगी, जो कि आपकी एक अल्टीमेट मार्केट में बाय पोजीशन स्विंग सेटअप भी आपका बनता है और स्पॉट एक्युमुलेशन भी मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप 1190 से 1210 1220 की रेंज में मार्केट को लाजमी एथेरियम की एक्युमुलेट
कीजिएगा। इसके अलावा जो कॉइन्स जिसके ऊपर मैं बुलिश हूं इस टाइम पर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास ये न्यू साइकिल के अंदर जो कॉइन्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उसमें हमारे पास XRP है। XRP की ओवरऑल मार्केट का प्राइस एक्शन बुलिश है और पूरी क्रिप्टो मार्केट में जो सबसे बुलिश प्राइस एक्शन है ना हमारे पास इस टाइम पे, वो है हमारे पास XRP में। XRP की हमने अपने सिग्नल्स ग्रुप के अंदर भी स्पॉट एक्युमुलेशन की हुई है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ ना कुछ XRP की स्पॉट एक्युमुलेशन लाजमी कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आप ये सारी चीजें हमारे सिग्नल्स ग्रुप में आके समझना चाहते हो तो सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन कर लो। $25 ईयरली चार्जेस है, बहुत मजा आएगा आपको सिग्नल्स ग्रुप में। एटलीस्ट आपको टेंशन नहीं होगी और हम आपको सेफ वे में ट्रेडिंग करवाते रहेंगे और आपके साथ साथ प्रॉफिट्स बनते रहेंगे। इसी के साथ साथ जो कॉइन में आपको एक और रिकमेंड करूंगा अभी एक्युमुलेट करने के लिए, वो है हमारे पास डॉट की भी परफॉर्मेंस हमारे पास अच्छी है। डॉट के बहुत ज्यादा साइकिल्स, मतलब अगर हम पूरी क्रिप्टो मार्केट में जो टॉप कॉइन्स है हमारे पास, अगर हम उनको एनालाइज करें तो हमारे पास डॉट वो वाइट कॉइन है जो अभी तक अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है। इवन सॉल से भी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है। सॉल स्टिल हमारे पास रिलीफ्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन सॉल रिकमेंडेड इस टाइम पे नहीं है और डॉट की बहुत सारी रिलीफ्स मिसिंग है। तो डॉट का जो हमारे पास साइकिल आएगा वो एक इंटेंस साइकिल आएगा जिसमें हम डॉट में लाइक ऑल द वे अप 6.7 6.8 तक ट्रेवल कर जाएंगे। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि ये जो प्राइस रेंजेस चल रही हैं मार्केट में, ज्यादा फियरफुल होने की जरूरत नहीं है। मार्केट अपने एक्युमुलेशन फेज में, ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशंस अगर एक्युमुलेशन कर रहे हैं तो आप लोग भी साथ साथ एक्युमुलेशन करें। डॉट में आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा और इसी के साथ साथ मैं आपको कार्डानो भी इस टाइम पे स्पॉट एक्युमुलेशन में रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट ये जो सारे मैंने आपको 3 कॉइन्स रिकमेंड किए ना, इंक्लूडिंग बीटीसी और एथेरियम के ट्रेड सेटअप्स, ये सारे प्राइस टैग्स में आपने कोशिश ये करनी है कि अपने 100% पोर्टफोलियो में से 40% पोर्टफोलियो की एक्युमुलेशन ये इन 4-5 कॉइन्स के अंदर जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया है आपने ये एक्युमुलेशन करनी है और लाजमी करनी है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे जो मार्केट है वो एक्युमुलेशन फेज में है और जो वीक हमारे पास ये सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, जो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर है ना, ये एक्सपेक्टेडली हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो अपने आप को ये बीच वाली नॉइज से निकालो और अपने आप को एक पूरी जो मार्केट का लाइक जो एक पूरा साइकिल है ना उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करो कि जब मार्केट आपको रिलीफ के प्रॉफिट्स दे तो आपका पोर्टफोलियो उस टाइम के लिए प्रिपेयर्ड हो। रिस्क मैनेजमेंट करो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 2 से ज्यादा फ्यूचर्स ट्रेड मत ओपन करना। अगर स्पॉट एक्युमुलेशन आपकी 40 to 50% से ज्यादा अभी हुई भी है तो डीसीएफ भी मत करना, क्योंकि ये इस साइकिल के बाद आपको लोअर एंट्रीज और ज्यादा मिल जाएंगी, तो उसमें डीसीए करने की कोशिश करना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अपने दोस्त जो आपके क्रिप्टो की मार्केट में इंटरेस्टेड हो उनको कमेंट सेक्शन में टैग कीजिएगा और अगर आप मेरे से कोई चीज पूछना चाहते हैं या कोई कॉइन के बारे में टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड लाजमी करूंगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।